Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discussed about the radiation and dual nature of the matter. तो साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट लेक्चर। और इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है। तापायनिक उत्सर्जन, थर्मायनिक इमिशन। थर्मायनिक इमिशन क्या होता है? तापायनिक उत्सर्जन यानी किसी धातु सतह को ताप देकर गर्म करके इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ओके, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी मैटर थ्रू द हीटिंग बाय एनी सोर्स। यानी ये कोई मेटलिक फिलामेंट है और इसको हमने क्या किया, इस बैटरी के थ्रू टेम्परेचर गिवन किया तो ये हीट होकर के इलेक्ट्रॉन का एमिशन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये फिलामेंट है जिसे हम तंतु भी बोलते हैं। तो तंतु को किसी स्रोत, जैसे बाह्य स्रोत बैटरी है, इससे हमने ताप दिया और ये तंतु अब गर्म होकर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना? यानी धातु सतह को ताप द्वारा गर्म करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हीटिंग एनी मेटालिक फिलामेंट बाय एनी सोर्स जस्ट लाइक बैटरी इज कॉल्ड थर्मायनिक इफेक्ट। ओके, अब आते हैं, देखते हैं क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है। फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या होता है कि किसी भी धातु सतह को उच्च वैद्युत क्षेत्र लगाकर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि तंतु है और वो भी कैसा, धात्विक मेटालिक फिलामेंट। इसको हमने क्या किया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, उच्च वैद्युत क्षेत्र दे दिया, उच्च वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना? ये दिया गया तो इसकी ऑर्डर कितनी होती है, 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, इतना। ठीक है? तो emission of electron by any metallic filament whenever applied a high order electric field is called field emission and its order is 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। यानी उच्च वैद्युत क्षेत्र लगभग 10⁶ कोटि का वोल्ट प्रति मीटर कोटि का वैद्युत क्षेत्र लगाकर धात्विक तंतु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, या प्रकाश उत्सर्जन, फोटो उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब इसमें क्या होता है कि उचित आवृत्ति का प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है, फिर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर ऋणावेशित धात्विक प्लेट से धनावेशित धात्विक प्लेट की तरफ पहुंचकर परिपथ पूरे करने की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं और इनमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, तो देखिएगा, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द मेटालिक plate whenever falls light on the metallic negative plate and
these electron emits and move towards the positive metallic plate and complete the circuit. Okay. This phenomena is known as photoelectric effect. तो जब उचित आवृत्ति का प्रकाश किसी धात्विक प्लेट की ऋणात्मक सतह पर आपतित होता है तो इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मेटेलिक प्लेट से पॉजिटिव मेटेलिक प्लेट पर पहुंचकर परिपथ पूरा करते हैं और इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार से उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं. Whenever a suitable light falls on the metallic negative plate, then it emits the electron from negative to positive. These electrons travel with the maximum velocity from m negative to m positive and complete their circuit. This phenomena is known as photoelectric effect. अब देखते हैं इसमें दो तरह के डायग्राम बनेंगे. एक तो यह है एक नेगेटिव मेटेलिक प्लेट है और एक पॉजिटिव मेटेलिक प्लेट है, धात्विक प्लेट जिसे बोलते हैं. तो देखिएगा एमिशन दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन का ही होगा, लेकिन कौन सा सर्किट यूज करेंगे ये चेक करने के लिए हम देखते हैं. यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्लेट के बीच में F अट्रैक्टिव फोर्स होगा, आकर्षण बल, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं मैक्सिमम और इसके अट्रैक्शन की वजह से भी खींचकर दूसरी प्लेट में पहुंच जाते हैं. बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता. ये निगेटिव और निगेटिव मेटेलिक प्लेट तो यह रिपल्सिव होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये मैक्सिमम वेलोसिटी से यानी अधिकतम वेग से तो चल रहे होते हैं लेकिन फिर भी ये प्लेट तक पहुंचकर अपना परिपथ पूरा नहीं कर पाते. इसलिए ये वाला सर्किट यूज नहीं होता, गलत है और ये सही है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अब इसी डायग्राम का यूज किया जाए. तो ध्यान दीजिएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है कि जब उचित आवृत्ति का प्रकाश निगेटिव धात्विक प्लेट, अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के प्रकाश के लिए कौन सी लाइट सेंसिटिव है, संवेदी है. तो निगेटिव धात्विक प्लेट मेटेलिक प्लेट पर आपतित होते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक धात्विक प्लेट से धनात्मक धात्विक प्लेट की तरफ पहुंचकर अपना परिपथ पूरा करते हैं. इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं. Whenever a suitable light falls on the negative metallic plate, then electron emitted or ejected with maximum velocity and it reaches from m negative to m positive and completed their circuit. This phenomena is known as photoelectric effect. So देखते हैं कि कौन से धातुओं के लिए कौन से लाइट के लिए कौन सी मेटल सेंसिटिव है. तो इसके लिए देखिएगा जिंक, कैडमियम एंड मैग्नीशियम, ये जो होती हैं सेंसिटिव होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज के लिए, यूवी लाइट, पराबैंगनी प्रकाश. इसके लिए संवेदी होती हैं. और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो हैं ये विजिबल लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, दृश्य प्रकाश के लिए. तो ध्यान रखिएगा जो धात्विक प्लेटें बनेंगी वो किस प्रकार के प्रकाश के लिए कौन सी संवेदी है, सेंसिटिव है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया. ठीक है, ध्यान रखिएगा. ये जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज पराबैंगनी प्रकाश के लिए संवेदी होती हैं. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश के लिए संवेदी होते हैं. ठीक है. आइए अब हम पहले डिस्कस करेंगे इसी में थोड़ा सा कि प्लैंक थ्योरी क्या थी. प्लैंक थ्योरी, प्लैंक की परिकल्पना. प्लैंक ने क्या बताया कि प्रकाश ये जो है ऐसे मान लिया अगर ये लाइट है, प्रकाश ऊर्जा के पैकेटों, इसको बोलते हैं एनर्जी पैकेट्स, ऊर्जा के पैकेटों के रूप में या बंडलों के रूप में चलते हैं.
जिन्हें क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटॉन। इन्हीं क्वांटा को फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, ये अपने साथ कितनी एनर्जी लेके चलते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लेमडा। न्यू की वैल्यू होती है सी बाई लेमडा। इतनी ऊर्जा अपने साथ लेकर चलते हैं, जहां एच है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। ध्यान रखना ये यूनिट, और इसकी अगर विमा निकालना चाहें तो देखिएगा एम एड स्क्वायर टी माइनस 2 जूल की होती है, और सेकंड तो -1 हो जाएगा, ये इसकी विमा होती है। ठीक है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति, और लैम्डा जो है वो तरंगदैर्घ्य है, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। और सी आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑफ वैक्यूम। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸। तो देखिएगा प्लैंक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में आगे चलता है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, और इन्हें ही फोटॉन कहते हैं, जो अपने साथ डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू ऊर्जा लेकर के चलते हैं, जहाँ एच प्लैंक नियतांक है और इसका मान ये होता है, विमा इसकी ये है, यूनिट ये है, न्यू आवृत्ति और लैम्डा तरंगदैर्घ्य होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये है Planck theory. So according to the Planck, light travel in the form of energy packet, which is known as quanta and also called its photon, and it contains the energy delta E equals to h nu, where h is Planck constant and its value with unit is this and its dimension is this, where nu is frequency and lambda is wavelength. Okay, तो आइए अब इससे रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसा बोला जाए कि यदि 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु सतह पर आपतित हो, तो धातु सतह पर आपतित हो तो ऊर्जा का मान जूल में और सेकेंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा। देखिएगा इसकी जरूरत हमेशा हमें पड़ेगी। Whenever a light falls with wavelength 4000 angstrom on the metallic plate, then what will be its energy in joule and electron volt? So first of all देखिएगा डेल्टा E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और लेमडा की वैल्यू 4 × 10⁻⁷ मीटर, क्योंकि 4000 एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में बदला, इतना इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। सी की वैल्यू आपको पता है, तो डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी एच सी बाई लेमडा, ये आ जाएगा 19.8/4 × 10⁻⁻5 और -7 माइनस का 19 बचेगा। इतने जूल आ जाएगी। ठीक है ना, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको बदलना मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। सो 1 जूल इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इतने का ये वैल्यू थी जो डेल्टा ई थी, जूल में आ गई। अब हम इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.95 10⁻⁻19 इंटू 1/1.6 × 10⁻⁻19, तो 49.5/16, 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस एनर्जी को जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके।